जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करना आसान नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ही भटकना। पर सुनो, जब तू भीतर की आवाज़ सुन लेगा बाहर का शोर अपने आप छोटा हो जाएगा। कभी कभी मन को काबू में करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे थका देना पड़ता है। सही कर्म करके सही दिशा में लगाकर श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया चाहे लाख ताने मारे लेकिन असली जीत तब है जब तू भीतर से कह सके, हाँ मैं हार कर भी टूट नहीं हूँ। मन शांत तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब बुरा वक्त भी तेरी हिम्मत को झुका नहीं पाता। याद रख, समुद्र कभी लहरों से शांत नहीं होता, वह गहराई से शांत होता है। वैसे ही तू ऊपर से परेशान दिख सकता है, पर भीतर अगर विश्वास है तो सबसे बड़ा आंधी भी तुझे हिला नहीं सकती। पहला लेसन गुरु ने कहा, जो मान लोग वह सत्य है। अभी तक तुम झूठे बात पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसीलिए मन के सामने कमज़ोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहाँ मैं ध्यान देता हूँ वहीं मन जाता है, मन शांत हो जाता है। यानी मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओ तो उतना ही वे तुम पर हावी होते जाएंगे, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगे। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वह यह कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वह अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वह अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तो उसे धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि यह मन है जो शिकायत करता है, यह मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूँ। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच से दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन है ज्ञान और अज्ञान। गुरु ने कहा, तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरी ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वह तुम खुद हो। बाहरी चीज़ों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहरी ड्यूटी करोगे लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांत में देख रहा हूँ, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है।
मैं हमेशा शांत हूँ, केवल सब कुछ देख रहा हूँ। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें। यह प्रेजेंट मोमेंट असीम अनंत शांति है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। इस तरह तुम मन में कभी उलझ नहीं पाओगे और सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। सबसे पहले जो मान लोगे कि वह सत्य है। गलत आइडियाज जो हम पकड़े रहते हैं वही माया है। हम झूठे बातों पर विश्वास करते हैं कि मन मुझे परेशान करता है, इसीलिए हम मन के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं जहाँ ध्यान देता हूँ वहीं मन जाता है। मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। तो दूसरी बात, शिकायतों से दूर रहो। संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है। यह मन की आदत है कि वह अपनी कमियों और कन्फ्यूजन को संसार में देखता है। तीसरी बात, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट। खुद को यह बार बार याद दिलाओ और अपने अनुभव से महसूस करो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांत से देख रहा हूँ। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। इस प्रकार मन के प्रति नॉन अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमको वो शांति महसूस होती है जहाँ पर एक्शन है, रिएक्शन नहीं। दोस्तों, हम लोग एक बार में फोकस गहरा करने की उम्मीद करते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। अगर हमें सच में ध्यान या फोकस गहरा करना है तो हमें मेडिटेशन को समझना होगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि जब मन फोकस करना शुरू करता है तो हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती है और आप इन्हें अभ्यास से कैसे पार करते हो। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम काम करते समय काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त है, मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे आकर पूछूंगा। गुरु जी की एक विचित्र बात थी, वे हर किसी को अलग अलग तरह से शिक्षा देते हैं। किसी को अकेले में ध्यान करने के लिए कहते थे तो किसी को मौन रहने के लिए, किसी को एक ही किताब बार बार पढ़ने के लिए कहते तो किसी को एक ही काम बार बार करने के लिए कहते। एक दिन एक चरवाहा गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, मैं ध्यान से सीखना चाहता हूँ और जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान और इसका तरीका समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है। तेज और स्थिर मन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा, गुरु जी, आप ठीक कहते हैं, मैं अनपढ़ हूँ, दुनिया नहीं जानता, सही गलत भी ज़्यादा नहीं समझता, पर मैं मन से असंतुष्ट हूँ। यह मेरा मन कहना नहीं मानता, इसीलिए मेरे अंदर ध्यान सीखने की और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। गुरु ने कहा, अगर तुम सच्चे जानना चाहते हो तो तुम सब कुछ दांव पर लगाना होगा। गुरु गंभीर हो गए और बोले, एक बात याद रखना, बच्चे जीवन लगा भी दो तो भरोसा नहीं कि तुम इस जीवन में ज्ञान हो जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, गुरुजी, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं। यहाँ हर दिन भोजन की सामग्री में दूध लगता है। आज से मवेशियों को पालने से लेकर दूध निकालने तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त, कुछ और नहीं सोचोगे। काम करते समय जो तुम काम कर रहे हो उस काम के अलावा तुम कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त, दोबारा मेरे पास मत आना और किसी सवाल का जवाब मत पूछना। आखिरी में गुरु ने कहा, जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे पास आऊँगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, पर भोलेपन में उसने दोनों शर्त स्वीकार कर ली और काम करने लगा। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार आता तो वह सतर्क हो जाता। कभी कभी विचार नहीं रुकते तो वह रुक कर बैठ जाता और अकेला बैठा रहता, ना किसी से कुछ बोलता, ना कुछ और करता। सबको बहुत अजीब लगता, लेकिन लड़का गुरु की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गुरु को छोड़कर आश्रम के सब लोग को लगता है कि यह नौजवान गूंगा है, लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था।
एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस आश्रम के शिष्यों को गाइड कर सके। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि मैंने ध्यान को जान लिया है, वो अपने जीवन की सीख एक कागज पर 2 पंक्तियों में लिखें और इस पेटी में डाल दें। जो ध्यान के सार को 2 पंक्तियों में लिखेगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। इस घोषणा के बाद शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे कि गुरु की फाइनल टीचिंग क्या है। यह चर्चा भी होने लगी कि गुरु ने जो सिखाया है उसे 2 लाइन में कैसे लिखें। ऐसी कौन सी 2 लाइन लिखें जिसमें पूरे ध्यान और तत्व का सार हो और वह सबसे बेहतर भी हो। यह सारी चर्चाएं चलती रही। कई शिष्यों ने पर्चियाँ डाली। 2 दिन बाद गुरु एक एक करके सबकी पर्ची वापस करने लगे क्योंकि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था। आखिरी में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि मन दर्पण है, विचार धूल है, दर्पण साफ रखो, यही ध्यान है। यह पढ़कर गुरु ने सबसे मेधावी शिष्य को बुलाया और उसे कहा, मैं जानता हूँ कि यह तुमने लिखा है, लेकिन यह भी सच नहीं है। गुरु की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और सबने पूछा, गुरुजी फिर सच क्या है? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ एक शिष्य है जो जवाब दे सकता है। आश्रम के 1000 शिष्य गुरु के पीछे चल पड़े। सब चलते हुए उसे लड़के के पास पहुंचे जो मवेशियों को घास खिला रहा था। गुरु ने चरवाहे से पूछा, बताओ तुम्हारे हिसाब से सत्य क्या है? मैंने तुम्हें 10 सालों में क्या सिखाया है? सब शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सब उसे अनपढ़ और गंवार समझते थे। आज तक किसी ने उसे ध्यान करते या कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा था। चरवाहे ने कहा, गुरुजी मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझता, पर जो अनुभव मैंने जाना है वो यह है कि ना मन का दर्पण है ना विचारों की धूल है। जो यह जान गया वो उस रोशनी को पा गया। गुरु ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? ना तो तुमने कोई विशेष अध्ययन किया, ना ही तुमने कोई विशेष प्रक्रिया की और ना ही तुमने कोई विशेष अभ्यास किया, फिर तुमने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? चरवाहे ने कहा, गुरुजी 10 साल पहले आपने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जब काम करना तो उसको छोड़कर कुछ और मत सोचना। शुरू में मैंने प्रयास किया तो मुझसे काम नहीं होता था क्योंकि न चाहते हुए भी बहुत से विचार आते थे। मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे। कई बार वेग इतना बढ़ जाता था कि मैं विचारों को इग्नोर नहीं कर पाता, तो मैं रुक कर बैठ जाता और विचारों के जाने का इंतज़ार करता। लेकिन इंतज़ार करने से मन शांत नहीं होता, तो फिर मैं विचारों के बारे में ही सोचने लगा कि विचार क्या है, कहाँ से आते हैं। मैंने इन्हें ही देखना शुरू कर दिया कि यह विचार क्यों आते हैं और आकर कहाँ चले जाते हैं। जैसे ही मैंने अपने विचार को पूर्ण ईमानदारी से देखना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने विचारों में इंस्टेंट लेना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे मेरा मन शांत रहने लगा। जब भी मुझे विचार आते तो मैं सतर्क हो जाता, विचारों को देखता, विचार ही जल्दी ही खत्म हो जाते और मैं काम पर वापस लौट आता। फिर एक ऐसा समय आया जहां मेरे सारे विचार शून्य हो गए और मैं कई समय तक इसी विचार शून्य स्थिति में, इसी आनंद में बना रहा और यही मुझे सारा ज्ञान प्राप्त होता। शिष्य की बात सुनकर गुरु बहुत खुश हुए। तभी चरवाहे ने कहा, गुरुजी लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी दूसरी शर्त थी कि आपने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया। अगर यह शर्त ना होती तो मुश्किल आने पर मैं इस अभ्यास को छोड़ देता और कुछ और जानने की या करने की कोशिश करता और मन के जाल में फंसा रहता। मैंने कभी यह जाना ही नहीं कि अपने अभ्यास पर डाउट करने वाले एक विचार है, दूसरा सलूशन ढूंढना भी मन की ही विचार है, यह भी आएगा और चला जाएगा। आपकी दूसरी शर्त ने मुझे पहली शर्त पर टिकाए रखा। जब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे मात्रा यही काम करना है तो मन दोबारा फिर मुझ पर हावी नहीं हो पाया। चरवाहे ने अपनी कहानी खत्म की। गुरु शांति से सबके चेहरे देखते रहे। जिन्हें कुछ समझ आया उन्होंने चरवाहे को नमस्कार किया, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया उन्होंने भी नकली नमस्कार किया और सब अपने कमरों में चले गए।
दिन खत्म हुआ, आधी रात हुई। गुरु ने चरवाहे को जगाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटे ये लो मेरी छड़ी और मेरी शॉल। यह प्रतीक है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, परंतु तुम अभी के अभी आश्रम छोड़कर चले आओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान शिष्य हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं, और मेरे जाने के बाद वह तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे, क्योंकि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वे अभी तक मन के जाल में फंसे हुए हैं। और एक साधारण सा चरवाहा केवल 2 शर्तों को मानकर आत्मज्ञान को पा गया। चरवाहे ने गुरु को प्रणाम किया, पैर छुए और रात ही रात वहां से निकल गया। जैसे प्रकाश की उपस्थिति को अंधेरा कहते हैं, यानी अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम ध्यान के ना होने का, प्रेजेंट में ना रहने को मन कहते हैं, यानी प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना ही मन है, प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना ही विचार है। मन के विचार कैसे शांत हो गए? मन को इग्नोर मत करो। अगर आप विचारों को इग्नोर करोगे, इनके खत्म होने का इंतजार करोगे या इन्हें दबाने की कोशिश करोगे, तो विचार कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कोशिश और इंतजार दोनों आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाएगा। इसीलिए जो कुछ प्रकट हो रहा है, मन, शांति, विचार, उसे देखना ही ध्यान है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, वैसे ही मन का वेग शांत होने लगता है। अगली बात है शक्तिशाली मन। मन की ताकत एकाग्रता में है, और केवल ताकतवर मन ही शांत हो सकता है, और शांत मन ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। इसीलिए नई नई चीज़ें सीखने के बजाय एकाग्रता से अभ्यास करना सीखो। जिस इंसान के पास कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका मन डाउट और चिंता से विचलित होता रहता है। डाउट्स क्या होता है? जितने डाउट्स हमें आते हैं, जितनी शिकायतें होती हैं, वह भी बस विचारे ही है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अभ्यास करने का दृढ़ निश्चय करो, हर हाल में अभ्यास पर टिके रहो, एकाग्रता विकसित करो। एकाग्र होकर उचित कर्म करना ही ध्यान है। जो ऐसे दृढ़ निश्चय से जीतता है, उसे मन के ऊपर जीत मिलकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, एक राजा को सजावट का विशिष्ट सामान रखने के लिए एक शानदार अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बार और हुनरमंद कारपेंटर से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत यह थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर अलमारी पसंद न आती तो वह कलाकार को सजा सुना देता। एक बार राजा ने आश्चर्य से एक कलाकार को बुलवाया भेजा। वो अपनी अद्भुत कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो कीलों और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाता था। उस कलाकार को खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उससे काम में अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि अलमारी में कीमत सामना रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इस सामान को देख सके। यह सामान बहुत ही खास और खूबसूरत है, इसीलिए अलमारी भी ऐसे ही निराली होनी चाहिए। जो कलाकार ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है। मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूँ। 5 दिन बाद मैं आपको लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने राजा को इंतजार करने को नहीं कहा था। उस कलाकार को जवाब सुनकर राजा ने सोचा, इसको ऐसा क्या जरूरी काम है जो यह मेरा आदेश टाल रहा है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इससे अलमारी बनवाता हूँ, बाद में इसे देखता हूँ। राजा ने उस कलाकार को जानने दिया, फिर तत्काल उसे पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि वह 5 दिन कौन सा जरूरी काम करने वाला है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि कलाकार आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठा रहा। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक उसका यही हाल था। वो पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद किए बैठा रहता। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो राजा का क्रोध और बढ़ गया।
लेकिन वो यह सोचकर शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति कलाकार के साथ रहेगी। 5 दिन बाद वो कलाकार राजा के पास आया और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गया और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 30 दिनों में पूरा कर दिया। जब उसके अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी लोग अलमारी देखते रह गए। ऐसे अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। बनावट और डिजाइन अद्भुत थी, नक्काशी जटिल और आकर्षक थी। बिना किसी जोड़ के यह अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को देखकर राज का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न और हैरान हुआ क्योंकि वह जानता था कि कलाकार ने इंसानी काबिलियत से कहीं बेहतर अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते हैं, वो 55 साल के इस कलाकार ने बिना किसी खामी के 3 दिन में पूरा कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वह कला है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर चेहरा पर मुस्कान बची हो तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मबल अभी जिंदा है। लोग सोचते हैं कि मुश्किल में रोना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्कुराने की जिद करता है वही अपने भाग्य को झुकाने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती और ना ही तकलीफें हमारे के लिए आती है, पर अक्सर हम दुख को अस्थायी समझ बैठते हैं और सुख की कल्पना से डरने लगते हैं। जो यह समझ गया कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, वही आगे चलकर अपनी अनुभवों से लोगों की रोशनी बनता है। वह जो तुम्हारे भीतर टूटा है वहीं से तुम्हारा प्रकाश निकलेगा। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही वह मुस्कान जन्म लेता है जो आने वाले वर्षों का सबसे कीमती सहारा बनती है। यह समय तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें तराशने आया है, और जब तक तुम बिखरने नहीं देते खुद को, कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत समझना कि दर्द ने कमजोर बना दिया। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान को पत्थर नहीं हीरा बना देते हैं। खुशियाँ कभी दौलत से नहीं जुड़ती, वह तो एक मुस्कान से शुरू होकर आत्मा के सुकून तक जाती है, और वह तब मिलती है जब कोई सच्चा अपना साथ हो। जब लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगे तब खामोशी से अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दो कि उनकी आंखें झुक जाए और तुम सिर उठा सको बिना बोले। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यह रिश्ता है, व्यापार नहीं। जो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जाए वह मुनाफा हो सकता है, अपनापन नहीं। तजुर्बे चाहे दर्द से आए या धोखे से, वह हमेशा अमूल्य होता है, क्योंकि गिरते हुए वक्त में ही आत्मा खड़ी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियां में ही सफ़र अच्छा होता है? जब साथ में कोई अपना हो तो जिंदगी पैदल भी जश्न बन जाती है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वाले से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि वह घाव देते हैं, धोखा नहीं। फिटकिरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं पर स्वाद अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग पास होकर भी पराये होते हैं। कभी गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं, मूड बदल जाते हैं, पर शब्द दिल चिढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पैसा हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज़ अमर होती है वह है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नज़रिया बदलता है। जब समय खराब होता है लोग तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही जो तो हमारी सोच हमें बनती है, इसीलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। इससे पहले अभी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है। कमियों के बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं बनता, और जो इंसान सिर्फ पूर्णता ढूंढता है वह अंत में पूर्ण अकेलापन पा लेता है।
कभी कभी अधूरापन भी गहराई देता है, क्योंकि जो पूरा होता है उसमें कोई सवाल नहीं रहता। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं, और आत्मा वहीं रोती है जहां खामोशी जवाब नहीं बनती। जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना मजबूरी बन जाए तो समझ लेना आत्मा अब परिपक्व हो रही है। कफन की कीमत नहीं होती, लेकिन जिंदा आदमी के जज्बातों का भी कोई भाव नहीं है। इस दुनिया में जो लोग अपनी गलती गणना नहीं जानते वो आपको कभी अपना मान भी नहीं सकते, क्योंकि गलती को स्वीकार करना रिश्ते को बचाना होता है। और यहाँ तो लोग रिश्ते तोड़कर भी चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरूर किस बात का करूं, जिस दिन मर जाऊंगा अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही सच्चाई है उस प्रेम की जो शब्दों में तो बड़ा था पर कर्मों में खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सबके हिस्से आता है, कोई दिखा देता है, कोई दिल में छुपा लेता है, कोई टूटकर भी खिलाता है और कोई मुस्कान के पीछे रोता है। कभी कभी अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब कोई पास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई पास होकर भी हमारी परवाह नहीं करता। सितारे कभी उजालों में नहीं चमकते, उन्हें चमकने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। और इंसान को खिलने के लिए दर्द की यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, और शायद यही वजह है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं लगती। आप उनका कितना भी भला कर लो, जो लोग अपनी औकात पर आ जाए वह अपनी असलियत दिखाई देते हैं। इंसान अगर वफादार ना हो तो उसका अच्छा व्यवहार भी एक छलावा होता है। आजकल लोग हक तो जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। वादे करते हैं निभाते नहीं, अपनापन जताते हैं पर साथ नहीं देते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर मानसिक स्थिति खराब हो तो महल भी सजा लेंगे। जो प्रयास नहीं करते हैं उनके लिए हर समस्या पहाड़ बन जाती है, और जो हिम्मत रखते हैं वह पहाड़ पर भी रास्ता बना लेते हैं। बात सिर्फ सोच की है, हालात गरीब हो सकते हैं, सोच नहीं। शायद हम ही गलत समझ बैठे थे, वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उसके कदर करे, वरना इससे खेलने वाले हर गली में मिलेंगे। किसी भी सपने का कोई मतलब नहीं अगर उसे पाने के लिए अपनों से छल करना पड़े। अगर कीमत रिश्तों की चुकानी पड़े तो वह मंजिल नहीं, अकेलापन है। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है वहाँ सब ठीक हो जाता है। पर अगर ठीक ना हुआ तो क्या हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे? हाँ शायद, क्योंकि अब आदत है मुस्कुराने की। दर्द में भी बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन पाओगे, लेकिन साथ में यह जानना भी जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। यहाँ लड़ना भी खुद है और गिरने के बाद संभलना भी खुद है। जितना बुरा होना है वो लेने दो, मुझे मेरे कर्मों से भी एक दिन मिलना है। डर कर नहीं, दर्पण लेकर मिलना है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ साहब, बस अब शब्दों को जज्बा कर लेता हूँ। दिखाता नहीं, आप जितना डोगे लोग उतना डराएंगे, और जब आप उठ खड़े होंगे बड़े बड़े भी झुकेंगे। इसीलिए आप डर की जगह साहस ने ले ली है और खामोशी ने शोर को चुप करा दिया है। रास्ता भूल जाने से अच्छा है 2 बार पूछकर चलना, क्योंकि रास्ता भटकाने वाला अपने बनकर मिलते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है एक वो जो पीछे खींचे ताकि सीख सको, और एक वो जो धकेले ताकि चल सको। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जवाब भी उसी सुर में आता है। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपने ही तब गैर बनकर सामने आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समझ पर टिके होते हैं, मतलब पर नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी समझ जाए वही तुम्हारे शोर को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुश रहना है तो उन लोगों को भूल जाना सीखो जो तुम्हें भुला चुके हैं, क्योंकि यादें भी बोझ बन जाती है जब वह किसी और की प्राथमिकता में नहीं होती। और जो तुम्हारी परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे दर्द की कहानी पढ़ लेता है। अब खुद को साबित करने की कोई ख्वाहिश नहीं, जो तुम समझते हो वही समझो। मैं बदलने नहीं आया,
बस थक गया हूँ इंसाफ देते। रिश्तेदार हो या दोस्ती, मिठास रखने का बस एक ही नियम है, दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जहाँ दिमाग आ जाता है वहाँ भावना हार जाती है। और यही वजह है कि आजकल रिश्ते बस ज़रूरत भर के बचे हैं। अब शौक नहीं रहा दिखावे का, अब जो कुछ हूँ बस अपने लिए हूँ। कभी मुस्कान पहननी पड़ती है उस भीड़ में जहाँ आंख सवाल पूछती है और जवाब कोई समझता नहीं। बहता पानी हूँ, मोड़ सकते हो, रोक नहीं सकते। लोग रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं पर मैं अपनी रफ्तार से बहता हूँ, अपनी पहचान के साथ। इश्क जब मुसाफिर हो गया है, आज यहाँ कल वहाँ वो पनाह वाला दूर अब किताबों में रह गया है। बस हमारे मतलब के नहीं होते और यही फ़र्क है अपने और जानने वाले में। वक्त बदलता है पर कुछ लोग वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। आदमी अगर ठान ले तो वक्त को भी मोड़ देता है, लेकिन हालातों के आगे झुकने वाले अक्सर खुद से हार जाते हैं। पत्तों जैसे हो गई है रिश्तों की उम्र, हरे आज पीले कल और सूखे परसों शायद। अब भावनाओं की कीमत कम और नकाब की चमक ज़्यादा हो गई है। विश्वास सबसे आसान चीज़ है खोना और सबसे मुश्किल उसे पाना, और उससे भी ज़्यादा कठिन उसे बनाए रखना, क्योंकि एक बड़ा टूटा भरोसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा कर देता है। समझदारी वही काम आती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। सब कुछ शिक्षा पर नहीं सोच पर निर्भर करता है। बहुत करीब से देखा है दुनिया को, इसलिए अब सबसे दूर बैठा हूँ। कभी जिन्हें अपना समझा उन्हीं की नज़रों में पराया हो गया, पर जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। बाकी सब भीड़ है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद को ढालो, हालात खुद झुकेंगे। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तब कोई कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। सुबह हो तो ही फूलों को नहीं पता होता कि वह मंदिर जाएगा या कब्र पर, इसीलिए ज़िंदगी जैसे भी है जी लो मुस्कुरा कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा पर जीने से शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। क्या माफ़ कर पाओगे उसे जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं निभाया? माफ़ कर दो, इसीलिए नहीं कि वह सभी, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद चैन से रह सको। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बस उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब जीवन में कुछ गलत हो जाए, जब अपनों से ठोकर मिले, जब मन रो पड़े, जब सपने टूटे लगे, जब भरोसे धड़कने लगे, तब हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण का यह वचन हमें एक बहुत गहरी, बहुत दिव्य बात सिखाता है। सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है और वह योजना कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं होती। मान लीजिए किसी ने बड़ी मेहनत से किसी परीक्षा की तैयारी की और फिर असफल हो गया। उस क्षण में ऐसा लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ गई, भविष्य अंधकारमय हो गया। लेकिन वही असफलता कुछ वर्षों बाद उसे उस राह पर ले जाता है जहां वह और भी बड़ा कार्य कर सकता है। तो क्या वह असफलता सच में नुकसान थी या वह एक मोड़ था जो ईश्वर ने उसे बेहतर दिशा देने के लिए दिया? श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल हमारे दृष्टिकोण से बुरी या अच्छी नहीं होती, बल्कि वे उस अनदेखी योजना का हिस्सा होती है जिसे ईश्वर ही देख सकता है। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो वह हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम उस क्षण में श्री कृष्ण की यह बात याद रखें,
जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, तो हमारा मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है, और जब मन स्वीकार करना सीखता है तो वही अस्वीकार की पीड़ा धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। हम हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा, जेरेनिया कैसे होगा, जेरेनिया अगर वैसा नहीं हुआ तो। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार होगा। इसका अर्थ यह है कि जो परिणाम मिलेगा वह हमें किसी न किसी रूप में एक नई दिशा, एक नया अनुभव या एक नई चेतना देगा, जो हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और वह नाव धारा में बह रही है। अगर आप हर लहर से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप बहाव के साथ बहना सीख लें तो आप सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम जीवन के हर अनुभव को यह मानकर स्वीकार करें कि वह अच्छे के लिए है, तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं, हमारा डर कम होता है और हमारे भीतर विश्वास पनपता है। विश्वास यही वह शब्द है जो इस उपदेश की आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम विश्वास करना सीखें स्वयं पर, अपने कर्मों पर और उस परम शक्ति पर जो हमें देख रही है, जो हमें सही समय पर सही दिशा दे रही है। इसीलिए जब कभी मन टूटे, परिस्थितियाँ बिगड़े या रास्ता धुंधला लगे, बस एक क्षण के लिए बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण के इस वचन को भीतर दोहराइए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। फिर देखिए आपके भीतर कैसी शांति उतरने लगती है, क्योंकि जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हैं तब मन भविष्य की चिंता छोड़ता है, और वही क्षण है जब हम श्री कृष्ण के निकट आ जाते हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ चिंता नहीं, बस विश्वास होता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हारी दुखों का कारण है। जब तुम फल पर केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारा मन या तो भविष्य की चिंता में डूबता है या फिर असफलता के भय में कांपता है। पर जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और उसी शांति में तुम ईश्वर के समीप होते हो। यह उपदेश गीता के सबसे गहरे और सबसे प्रसिद्ध वचनों में से एक है, पर अक्सर लोग इसका अर्थ केवल इतना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ केवल अच्छे मत कर, नहीं कर। वे हमें आसक्ति से मुक्त होने की कला सिखा रहे हैं, क्योंकि समस्या मेहनत करने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस मेहनत से कुछ खास पाने की जिद कर बैठते हैं। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया, आपने मिट्टी तैयार की, बीज बोया, समय पर पानी दिया। अब आप हर दिन उस बीज को देखकर सोचने लगते हैं कब बड़ा होगा, कितना फल देगा, क्या अगर फल नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो क्या आप उस बीज को सही से बढ़ने देंगे? नहीं। आप उस समय देने की जगह अपनी चिंता और अधीरता से उसका विकास रोक देंगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर काम से पहले यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो आप हर पल दबाव में रहेंगे। लेकिन जब आप यह सोचकर काम करने लगते हैं कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना किसी डर के, तो आप काम को बोझ नहीं भक्ति मारकर करने लगते हैं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। एक इंसान जो काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी तनख्वाह चाहिए, वह दिन गिनता है
पर जो इंसान काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसमें संतोष और आनंद मिलता है, वह फल गिनता है, उसके लिए कर्म ही पूजा बन जाता है। चिंता वहाँ शुरू होती है जहाँ हम भविष्य को अपने हिसाब से तय करें की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमारे हाथ में बस हमारा वर्तमान कर्म होता है और उसी वर्तमान पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना ही श्री कृष्ण का संदेश है। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी भूमिका है पढ़ना, समझना, अभ्यास करना, पर क्या आपको कितने नंबर मिलेंगे यह पूरी तरह से आपके हाथ में है नहीं। उसमें परिस्थितियाँ, प्रश्न पत्र, स्वास्थ्य, बहुत कुछ शामिल है। तो क्या आप तैयार हैं? छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका कर्म है तैयारी करना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर क्योंकि वही तेरा धर्म है। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे क्योंकि वही जानता है कि तेरे लिए क्या सही है और कब सही है। पर हम उल्टा करते हैं, काम ढीला पर उम्मीदें आसमान से भी ऊंची नतीजा। चिंता, हताशा, दुख है। अगर हम यही सीख लें कि मैं आज जो कर सकता हूँ वह करूँगा पूरे मन से, पर कल क्या होगा वह ईश्वर जाने, तो हम अपनी आधी परेशानियाँ से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। जीवन एक नदी की तरह है। जब आप बहाव के साथ बहते हैं, मेहनत करते हैं पर नियंत्रण की जिद नहीं करते तो आप सहज रहते हैं। पर जब आप हर मोड़ को अपनी इच्छा से मोड़ना चाहते हैं तो जीवन थकावट बन जाता है। इसीलिए जब भी मन या पूछे मुझे क्या मिलेगा, कमेंट प्लेसमेंट, तो आप मुस्कुराकर कहिए मुझे संतोष मिलेगा क्योंकि मैंने अपना कर्म किया है, बाकी उस पर छोड़ दिया जो सब देख रहा है। बस यही है श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। कर्म करो मगर खुद को कर्म का मालिक मत समझो। फल की इच्छा छोड़ दो तो जीवन से डर, चिंता और हताशा खुद ब खुद मिट जाएंगे। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ना इसे कोई आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गए, जब उनका धनुष हाथ से छूटने लगा, तब भी श्री कृष्ण ने यही सत्य उनके सामने रखा कि जिस देह को देखकर तुम दुख और मोह में डूब रहे हो वही देह तो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए तुम रो रहे हो वह आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। इसी उपदेश में जीवन की सबसे गहरी शांति छिपी है। मृत्यु का भय क्यों, जब असली में कभी मर ही नहीं सकता। हम में से अधिकांश लोग अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊँगा। यह सारी बातें शरीर के स्तर ही है, आत्मा के नहीं। पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर नहीं है, हम वह चेतना हैं जो इस शरीर में रह रही है। जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो हम उसे बदल देते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा जब किसी शरीर को छोड़ती है तो वह नया शरीर धारण करती है। अब सोचिए, क्या कभी कोई कपड़े के बदलने पर दुखी होता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा बाहर की चीज़ है, असली में तो वही हूँ जो उसे पहन रहा है। तो जब आत्मा शरीर बदलती है तो हम क्यों डरते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। भ्रम के कारण जीवन में हम हर मृत्यु हमें तोड़ देती है। किसी अपने के जाने पर हम यही सोचते हैं वह चला गया, वह अब नहीं रहा। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके करीब था
जो आपसे प्रेम करता था, जो आपकी भावनाओं को समझता था, वह आत्मा रूप में आज भी है, बस शरीर रूप में नहीं है। जब यह बात हृदय में उतरती है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे शांत हो जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह तो एक बदलाव है। जिस तरह सूरज डूबता है पर अगले दिन फिर उगता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु पर दुखी नहीं होगा, लेकिन यह समझ होने पर उस दुख में संतुलन आता है। हम केवल रोते नहीं बल्कि भीतर एक शांति भी रहती है कि वह आत्मा अब भी कहीं है और एक दिन फिर मिलना होगा। और जब हम अपनी मृत्यु की बात सोचते हैं तब भी यह ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि हमें यह समझने आने लगता है कि मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। मेरा अस्तित्व कहीं गहरा है, कहीं अस्थाई है और वहीं मैं वास्तव में हूँ। जैसे एक गायक गाना गाता है तो वह आवाज़ आती है और फिर चली जाती है, लेकिन वह गायक तो वही है। वैसे ही आत्मा अनेक है, शरीरों के माध्यम से अपना गीत गाती रहती है, अनुभव लेती रहती है, पर वह स्वयं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता मृत्यु अपना असर खोने लगती है। फिर हम हर क्षण को और अधिक प्रेम, अधिक समर्पण और अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, क्योंकि जो असली है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो नष्ट हो सकता है वह असली कभी था ही नहीं। यही आत्मज्ञान श्री कृष्ण हमें युद्ध भूमि में देते हैं, ताकि हम मोह, दुख और भय से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना सीखें। और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है तब मृत्यु भी केवल एक दरवाज़ा लगती है, अंत नहीं। और आत्मा जो हम वास्तव में हैं वह शांत, स्थिर और निडर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन विचलित हो तब निर्णयों में भ्रम होता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब भीतर से ही मार्ग दिखने लगता है। चिंता तुम्हारे विवेक को ढक देती है, पर जो स्वयं को शांत कर ले उसके लिए हर चुनौती अवसर बन जाती है। चिंता यह शब्द जितना छोटा है इसका असर उतना ही व्यापक होता है। हम सबने अनुभव किया है कि जब जीवन में कोई उलझन आती है, परीक्षा का दबाव, संबंधों में दरार, भविष्य को लेकर भय या किसी निर्णय को लेकर असमंजस, तब हमारा मन चक्रवात की तरह घूमने लगता है और इस चक्रवात का नाम है चिंता। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह चिंता, यह बार बार सोचने की आदत, यह क्या होगा अगर की जिद वास्तविक समाधान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह समस्या को और जटिल बनाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था वह चिंता में डूबा था। वह सोच रहा था, अगर मैंने अपनों को मारा तो पाप लगेगा, अगर ये नहीं मारा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। यह चिंता इतनी गहरी थी कि उसका शरीर कांपने लगा, धनुष से छूट गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, मन को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम चिंता में हो तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। यही बात हम सभी के जीवन में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते रहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया तो, अगर मैंने यह कदम उठाया और कुछ गलत हो गया तो। और इस सोच की जंजीरों में बंध कर हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। हम बस चिंता करते रहते हैं और हर दिन उस मानसिक थकावट में जीते हैं जो न हमें समाधान देती है न संतोष। पर सोचिए, क्या कभी चिंता ने कोई हल निकाला है? अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और डर के मारे बस सोचते रह कि बाहर कैसे निकले, तो क्या आप बाहर निकल सकते हैं? नहीं।
जब तक आप उठकर दीवारें नहीं टटोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक आप वही अंधेरे में रहेंगे। ठीक वैसे ही चिंता हमें वही रोक कर रखती है जहाँ हम हैं, पर निर्णय हमें आगे बढ़ाता है। और निर्णय कैसे आता है? जब मन शांत होता है। मन कैसे शांत होता है? जब हम सोचने से अधिक स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करें कि हर स्थिति में पूर्ण स्पष्टता नहीं होगी, फिर भी कदम बढ़ाना होगा। हर निर्णय में पूर्ण निश्चितता नहीं होगी, फिर भी विश्वास रखना होगा। हर रास्ता पहले से नहीं दिखेगी, फिर भी चलना होगा। जब आप चिंता को एक तरफ रख कर कहेंगे, अब जो भी हो मैं अपने विवेक और साहस के साथ निर्णय लूँगा, तभी आप भीतर से मुक्त हो पाएंगे। जैसे नदी तब तक स्थिर दिखाई नहीं देती जब तक उसकी लहरें शांत न हो जाए, वैसे ही जीवन की दिशा तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक मन का कंपन रुक न जाए। तो अगली बार जब मन उलझन में हो, जब भीतर शोर मच रहा हो, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह चिंता मुझे समाधान की ओर ले जा रही है या सिर्फ और उलझा रही है? अगर जवाब उलझा रही है तो समझ जाइए अब समय है सोच को शांत करने का और निर्णय लेने का। क्योंकि जो भी जीवन में बदलाव आता है वह चिंता से नहीं, निर्णय से आता है। और निर्णय तभी ही सही दिशा में होता है जब मन शांत होता है, स्थिर होता है और भीतर से आता है। ना डर से, ना जल्दबाजी से, ना दूसरों के कहने पर, बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ से। और यही वह क्षण होता है जब हम श्री कृष्ण के उस मार्ग पर चलने लगते हैं जहाँ डर नहीं होता, केवल धैर्य, विवेक और साहस होती है। और जहाँ एक एक निर्णय हमें उस दिशा में ले जाता है जहाँ से जीवन सरल, स्पष्ट और सशक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर वह स्वयं को दुर्बल माने तो दुनिया की कोई शक्ति उसे शक्तिशाली नहीं बना सकती। लेकिन यदि वह अपने भीतर के सामर्थ्य पर विश्वास करे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के उन अमर वचनों में से है जो हर युग, हर पीढ़ी और हर इंसान के जीवन को गहराई से छूता है। हर इंसान के भीतर कुछ करने, कुछ बनाने, कुछ पाने की शक्ति होती है, पर उसे शक्ति को जागृत करने की कुंजी केवल एक ही है, विश्वास। विश्वास यानी अपने भीतर यह अडिंग भाव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। अब यह सुनने में बहुत असाधारण लगता है, पर जीवन में सबसे समस्या इसी एक बात की कमी से शुरू होती है, स्वयं पर विश्वास की कमी। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर वह रुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर यह स्वाभाविक विश्वास होता है कि मुझे चलना है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम असफलताओं से डरने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, इससे घबराने लगते हैं। बार बार यही सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो यही विचार हमें हमारी असली ताकत से दूर कर देते हैं। हमारी हार हमारे हालात नहीं तय करते हैं, बल्कि हमारा विश्वास तय करता है कि हमें जीतेंगे या नहीं। मान लीजिए कोई पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ रहा है, रास्ता कठिन है, ऊंचाइयाँ डरावनी हैं, सांसें फूलती है, पर अगर उसके भीतर विश्वास है कि मैं इस शिखर तक पहुंच सकता हूं, तो वह हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ता है। और अगर वह सोच ले कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वह आधे रास्ते से ही लौट जाता है। तो फर्क वहाँ था, हालात में नहीं, विश्वास में। दुनिया में कितने ही महान व्यक्तित्व हुए, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम हो या महात्मा गांधी,
इन सभी में एक बात समान थी, इन्होंने परिस्थितियों से नहीं अपने विश्वास से खुद को बनाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं तो भगवान पर विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। अब जरा सोचिए, जब हम स्वयं को बार बार कहते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्मत का मारा हूँ, तो हमारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। हमारी सोच हमारी आदत बनती है, आदत हमारे कर्म बनते हैं और वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो जब भी आप किसी कठिनाई में हो, चाहे वह परीक्षा का तनाव हो, नौकरी की परेशानी हो, तो रिश्ते में तूफानी हो, सबसे पहले अपने मन से यह कहना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि यह गहराई से कहिए, मैं कर सकता हूँ और करूँगा। क्योंकि जब मन को विश्वास की दिशा दी जाती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। याद रखिए, कोई भी चमत्कार बाहर नहीं होता, असली चमत्कार होता है जब एक इंसान अपने भीतर के डर, शंका और कमजोरी से ऊपर उठकर कहता है, अब चाहे जो भी हो मैं आगे बढ़ूंगा, और वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी से लड़ना आसान नहीं होता, पर मान लेना उससे भी मुश्किल है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मगर सच तो यह है कि यही वह पल होता है जब किस्मत आपका इम्तिहान ले रही होती है। अंधेरे में गिरकर इंसान को उजाले की कीमत समझ आती है। गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। जिंदगी हर बार आपको धक्का इसीलिए देती है ताकि आप खुद को और मजबूत कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, वो इंसान कभी हार नहीं जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो गया, और वह जीतता भी वही है जैसे खुद पर यकीन होता है। भले ही पूरे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो, संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजेगा। और जब लोग पूछेगा तूने यह सब कैसे किया, तो मुस्कुराकर कहने में, मैंने हार माना नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ख्वाहिशें अधूरी रह जाना ही वरदान होता है। मुश्किलें उनके लिए जो बस विश्लेषण कर रहे हैं, और सबसे कठिन है उनके लिए जो बस आलोचना कर रहे हैं। कभी कभी यह मत समझना कि ऊपर वाला तुमसे छीन रहा है, हो सकता है वह तुम्हारे हाथी खाल कर तो ताकि उसमें कुछ और महान भर सके। करने से पहले सोचो, सोचने से पहले सही सोचो, और सही सोचो को कर में उतारो, क्योंकि अधिक करने से नहीं बल्कि सही करने से जीवन बदलता है। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी, कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाला तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हों तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत में हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती है। लाखों डिग्रियां सज जाए दीवार पर, अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुनकर लेना, क्योंकि वह डांट गिराती नहीं उठाती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी ईर्ष्या भी नहीं उजलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। नमक जैसा किरदार रखो कि कोई तुम्हारे बिना रह न पाए और कोई तुम्हारा ज़्यादा इस्तेमाल न कर पाए। जिंदगी में वही असफल होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं। जो चुप्पी में भी तुम्हारी दिल की धड़कन सुन ले, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। याद रखो, जब तुम्हारे रास्ते में विरोधी खड़े होने लगे तो समझ लो कि मंजिल पास है, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर फल लगे हों।
इंसान की फितरत अजीब है। पहले भिखारी बनकर भगवान से मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। कभी समझ आया है, सुख किसी और को दुख देकर खरीदा जाए तो उसकी उम्र रेत के कणों जैसी छोटी होती है। समय किसी को माफ नहीं करता। छल कपट पाप का फल यही धरती पर चुकाना पड़ता है। लोगों की होशियारी देखो, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान, पीठ पीछे झर, यही तो इंसान की सबसे पुरानी आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो नीचे हैं कल ऊपर होंगे। इसीलिए किसी को अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि गिरा हुआ वक्त किसी का भी हो सकता है और उठा हुआ सूरज सबसे चौंकाने वाला होता है। अपने शक्तिशाली हो सकते हैं, पर कभी यह मत भूलना कि समय आपसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है।